है और इतनी ब्यूरोक्रेसी में कि जहां आपको पता है कि फंडिंग के इश्यूज़ हैं। क्योंकि जब हमारी पिटिशन फाइल हुई उसके बाद ऑर्डर्स हुए तो फिर पांचों डिस्ट्रिक्ट जजेस को मेरी इत्तला के मुताबिक पांचों डिस्ट्रिक्ट जजेस को 1-1 करोड़ रुपया आया था। पता नहीं इनको पता होगा, मुझे तो जो बताया गया वो हो सकता है गलत भी हूँ। तो वो था कि भाई इनिशियल आप शुरू कर दें सारी रेनोवेशन। तो इन्होंने मेरा ख्याल है कि एक रोल मॉडल के तौर पे जो मुझे एक छोटा सा विज़िट इन्होंने करवाया था, तो मुझे बड़ा तसल्ली मिली कि भाई हमारी जो इंटरवेंशन है उससे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी फंडिंग अभी आ रही है, जो भी हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बुला के कहा है कि उन्होंने जो रेनोवेशन के पैसे हैं वो देने, और इंशाल्लाह वो आ गए तो आपको सारी कोर्टें एसी मिलेंगी, सारे चेंबर एसी मिलेंगे, और इंशाल्लाह रैंप भी बने हुए मिलेंगे, और डे केयर सेंटर भी होगा, और कार्डियो का जो वो है कंटेनर वो भी होगा, और पोली क्लिनिक भी होगा। प्रोसिक्यूटर्स के लिए हम अलग रूम की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जगह चूँकि नहीं है तो अब ये जो 125 मंजिला बिल्डिंग का वो भी हमारी पिटिशन में ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उन्होंने ऑर्डर किया। उन्होंने जब ख़त लिखा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 18.5 अरब रुपए की बिल्डिंग बनेगी वो, तो उसमें उन्होंने हमारी पिटिशन का जिक्र किया हुआ है कि एक पिटिशन भी पेंडिंग है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भाई बेंच और बार में जो गैप्स थे हम उसको भी दूर करना चाह रहे हैं। तो आई ट्राइड के किसी तरह कोई ब्रिजिंग हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो है ना, जो पिछले चीफ जस्टिस थे, अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है, सारे कमिटेड हैं इन चीज़ों से। और अमरीन साहिबा का कारनामा अपनी जगह पे, और इस तरह के जजेस को हम समझते हैं, और बीइंग अ वुमन उन्होंने जो किया तो मुझे लग रहा था कि शी इज़ अ रोल मॉडल। और जो रोल मॉडल्स होते हैं तो हम एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ ज़रूर हमें जाना चाहिए कि हमारे सारे जजेस इस तरफ सोचें, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से उनके पास जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपरली पूरी करें। हम इनके साथ हैं, और जो यहाँ अभी आज जो लीडरशिप आई हुई है बार की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं सारे। एक एक बंदा जो है अपनी उसमें बार में उनकी अपनी वैल्यू है, जितने यहाँ खड़े हुए हैं, और ख़वातीन मर्द दोनों, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह लीडर्स हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर साहिबा कि उन्होंने जो है ना हमें टाइम दिया, और उन्होंने ये कहा था कि जुम्मे को बिज़ी हैं, तो मैं जुम्मे को वैसे भी हम नहीं रख रहे थे। तो विद दिस आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर साहिबा कि वो बताएं कि वो क्या 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 कर रही हैं, और फिर हमें अगर विज़िट कराना चाहेंगी तो दैट विल बी ग्रेट। इधर ही रख देता हूँ, आप पकड़ लें। हाथ में ना रखें, नहीं हाथ में नहीं रखें, आप पकड़ लें, करते हैं, बस यहाँ पकड़ लें। मुझे दे दीजिए आप। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब तशरीफ़ लाए। और बेसिकली मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि जो वकील हैं बेसिकली वो हमारी रौनक है। अगर आप नहीं हैं तो फिर हम कहाँ हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। ये मैं हमेशा से कहती हूँ और हमेशा से इसे दिल से मानती भी हूँ। अब बेसिकली जो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब का विज़न था, हम उसको लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ओसीपी है जो हमारी सारी कोर्ट्स जो हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो आप अपने घर से भी देख सकते हैं, जहाँ चाहें आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो थोड़ी सी हमने कोशिश की है चेंज लाने की, वो ये है कि नीचे जब आप ग्राउंड फ्लोर पर तशरीफ़ ले जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे हमने क्यूसिक का सिस्टम जो है वहाँ पर इनिशिएट किया है, जिसमें यह है कि आप वहाँ पर बस एक टच के ऊपर जो भी चाहें, जैसी भी मालूमात चाहें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आप हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक टच पे। फिर उसके बाद हमारी जो है वन विंडो है, उसके अंदर 3 मिनट के अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर होगी। उसमें अगर किसी भी किस्म की मुश्किल आए तो समझ लीजिए फिर वो मेरी नाकामी है। ठीक हो गया। इसके अलावा वहाँ पे हमने ई स्टैंपिंग के लिए किया है। ई स्टैंपिंग में पहले ये होता था कि एक ही जो आपकी कोर्ट फ़ी है वो आप मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ कर पाते थे, जो कि बहुत गलत था। तो ई स्टैंपिंग के लिए हमने यहाँ पे ये सिस्टम इनिशिएट कर दिया है कि वो जैसे ही आप दाखिल करते हैं वो कैंसिल हो जाती है। इससे फ्रॉड बचेगा। जो फ्रॉडस्टर हैं, जो लोगों वकीलों का नाम ख़राब करते हैं, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है उसके अंदर। इसके अलावा ई नोटिसेज़ हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको नोटिस कर दें, तो आप वहाँ जाकर इस सर्विस को भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बच्चों का मीटिंग रूम नहीं था, वो हमने बहुत कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो ये अपने माँ बाप से मिलें। मोस्टली आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे आते हैं तो माँ का मुंह उधर होता है, बाप का उधर होता है, बच्चे का दूसरी जगह होता है। तो अब वहाँ पर इस तरह से माहौल नहीं है, वहाँ बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। सैटरडे को आप तशरीफ़ लाइए, आप देखिएगा, आपको लगेगा कि वहाँ पर कितनी अच्छा इन्वायरमेंट हमने उनको प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सिस्टमेटिकली काम कर रहा है। जिस तरह इंटरनेशनली आपके एयरपोर्ट्स पे काम होते हैं, यानी आप क्यू में खुद ही टोकन जनरेट करते हैं, फिर आप 1 बाय 1 करके अपना काम वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जनाब हमारे अपकमिंग एक और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अभी हमने अपने सिस्टम को एनबीपी से कनेक्ट कर दिया है। अब जो आपकी शॉर्टी के अंदर देर हो जाती थी, ले नहीं रहे, दे नहीं रहे, ये मसला पड़ता था, अब वो नहीं है। अब वो जैसे ही आप वहाँ पे पैसे जमा कराते हैं, यानी लिटिगेंट, वो वहाँ से उनका सिस्टम हमें अलर्ट भेज देता है, यहाँ से ओके हो जाता है कि हाँ भाई ये शॉर्टी जमा हो गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा ये है कि अपकमिंग हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं। इंशाल्लाह ताला फिर उनको भी देख लेंगे जिस तरह से कर सकते हैं आप लोगों की मदद के साथ। ठीक हो गया जी। अगर ख़त्म कर लिया है तो फिर पहले जी आप जी बता जी दें। जी प्लीज़ प्लीज़। जी 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 प्लीज़। रजिस्ट्रेशन के लिए वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है कि किस सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर गवर्नमेंट पार्टी है, सब रजिस्ट्रार है, जो भी पार्टी है, तो उसके लिए सिविल सूट का फॉर्म क्या हो? आया हमें सीनियर सिविल जज के पास जाना है, अगर हम सीपीसी 24 को पढ़ते हैं, या हमें सिविल जज के पास जाना है? क्योंकि मैं इसका गरीब हूँ कि मैंने सीनियर सिविल जज के पास एक केस लगाया, 7 टाइम पे मुझे वापस हो गया। फिर वो डायरेक्शन लेके जब मैं सिविल जज के पास जाता हूँ, वो भी ऑर्डर कर देते हैं, वो भी 7 टाइम पे वापस। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बेसिकली ये है एक टेक्निकल और लिटरेरी क्वेश्चन आपका। इट इज़ नॉट रिलेटेड द सब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग जस्ट नाउ। बट देखिए, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है, वो ये कि जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है पार्टी है, सिंपली आपको सीधा सीधा सीनियर सिविल जज के पास जाना है। जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जुरिस्डिक्शन फिर वो उस हिसाब से होगी। ये है प्रॉब्लम। पहले अपना बता दें जी 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 जी। तो फिर बाद में इस तरह के बस यही सारी चीज़ें हैं या सब, और तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बिल्कुल बिल्डिंग के हवाले से कि देखें यहाँ पे मैक्सिमम जो मुखला साहबान है वो एज के हिसाब से काफ़ी ओल्ड है। तो सबसे मसला हमें जो डेली का प्रॉब्लम फेस करने पर टू लिफ्ट और इसमें हम बहुत परेशान रहते हैं। बल्कि आपको पता है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से मैं आई हूँ तब से ये लिफ्ट जो है वो 100% ऑपरेटिव है, राइट। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देखें, ये जो सिस्टम जैसे जिया साहब ने शुरू में कहा कि हम और आप मिलकर चलाएंगे, है ना। अब मैं तो उसको ठीक करा देती हूँ, लेकिन उसके अंदर अगर हम 6 या 7 या 10 वकील उसमें इतनी छोटी सी लिफ्ट में चढ़ जाएंगे तो वो उसके अलार्म, उसका बज़र बजना शुरू हो जाता है कि भाई उतरो। उस उतरने में जो है फिर फड्डा हो जाता है तो लिफ्ट ख़राब हो जाती है। तो अनटिल एंड अनलेस हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं अपने स्टाफ से भी ये कहती हूँ, ये चीज़ें आपकी हैं, हमारी नहीं है। मैं मेहमान हूँ, मैंने यहाँ से चले जाना है, रहना आपने है, मेरे स्टाफ ने है, इन चीज़ों ने। तो इनकी हिफाजत जितनी मैंने करनी है इतनी ही आपने भी करनी है। अगर बहुत सारे लोग उसमें होंगे तो डेफिनेटली वो मशीन है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करती। तो इसको थोड़ा देखिए। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, बाहर हमारे पास और भी जगह जैसे हाई कोर्ट में भी बोर्ड लिफ्टों का हुआ है कि कोई है भी लिफ्ट, मतलब कि ये 3 आदमियों के लिए लिफ्ट है। देखिए उस पे मैं जवाब दूँ। वहाँ पे एक हैवी हो। देखिए उस पे मैं आपको बताऊं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये हमारा रियल कंसर्न है। अभी देखें जो इस हमारी पिटीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक मिनट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हुई है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने 5 डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ बात करके प्रॉब्लम सारे सुने और उसके बाद जो है वो सिंध वर्क डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उन्होंने 200 पेज का बजट हमारी पिटीशन में दाखिल किया है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कराची में ये जो सिटी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके कम से कम 35 और 37 करोड़ के करीब, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए 37 करोड़ का बजट है, जिसमें कार्गो लिफ्ट भी मौजूद है और कैप्सूल भी। ये हम सारी बातें वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी हमने
पिछली मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते, तो उसमें बहुत डिटेल से ये डेलिब्रेशन की है और उसमें हम चीफ सेक्रेटरी को और बाकी डिपार्टमेंट को बुला रहे हैं। जहाँ तक रिपेयरिंग की बात है वो तो किसी तरह हम लोग करके वो करेंगे कि भाई उनको करें, क्योंकि वो जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो इसको मेंटेन करता है ना। सर आपकी बात जी। कर रहा हूँ कि चलो ये तो ठीक है, प्रोजेक्ट हो जाएंगे, टाइम पे लगेंगे, लेकिन जैसे हमारी वेस्ट की एक नई बिल्डिंग बनी है, आप उनकी वॉशरूम की हालत देख लीजिएगा, मेंटेन नहीं है। जो मेंटेन हो सकता है उसमें ज़्यादा खर्चे की भी नहीं है, मतलब सिर्फ स्टाफ की जो कंसर्न स्टाफ है सफाई का उसको मेंटेन करना है, वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट का सही तौर पे, उसकी क्लीनिंग का है। उसकी भी सुन लीजिए, उसकी भी सुन लीजिए। उसका क्या है कि अब हमने वहाँ पर बेसिकली हमारी 12 कोर्स ने बनना था वहाँ पर, लेकिन क्योंकि आप हमारा हिस्सा हैं तो आपने वो बार जो है यानी आपके पोजीशन में है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सुबह से लेके 6 बजे तक जो है पानी का बेदरी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वहाँ पर मेरी जो है 10 कोर्ट्स काम कर रही हैं, राइट। 10 कोर्ट का मतलब हो गया 10 जज हो गए और 4 का स्टाफ लगा लीजिए आप, और फिर आप बार की कैपेसिटी देख लीजिए अपने के क्या है। क्लीनिंग का मैडम बड़ा इशू है वहाँ का, असल में क्लीनिंग वॉशरूम की क्लीनिंग का हो सकता है, बिल्डिंग की क्लीनिंग का नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि उसके अंदर मैं 100% श्योर हूँ, मेरी दोनों बिल्डिंग्स के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि वो मैंने इंश्योर किया हुआ है, उसको मैं ऑफ एंड ऑन जाकर खुद ही देखती रहती हूँ। बाकी वॉशरूम वाला जो है वो उसको मैं देख लेती हूँ कि उसमें क्या इशू, ठीक हो। मैडम के साथ चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं कि मैं जब आया था मुझे जो हमारे मशहूरी साहब हैं वो एक्सेस टू जस्टिस के इंचार्ज हैं इस वक्त। वो हाई कोर्ट में जब मिले मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि जय साहब आप की पिटिशन के बाद आपने विज़िट किया जाके वेस्ट को, तो मैं बीच में आ गया मैं, तो मैंने सारा देखा जाके, मुझे नहीं पता था कि डीजे कौन है, किस तरह से, यकीन करें मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो मुझे खालिद मुमताज़ भी मिल गए, तो हमने कहा भाई चलते हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको जाके मुबारकबाद देते हैं। जब हम आए तो पता चला, हम फिर सारी बात की, इन्होंने हमें पूरा विज़िट करवाया और मुझे लगा ये कि आप दोस्तों को भी इसका विज़िट होना ज़रूरी है, ताकि हम इनके साथ मिलकर जो इनके इश्यूज़ हैं, मैं क्योंकि हमारी पिटिशन सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, ये वो लिटिगेंट्स के लिए भी है, स्टाफ के लिए भी है, जजेस के लिए भी है। हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं, उसमें मजबूरी है कि स्पेस का प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है और क्रिएट करना इज़ अ हेल ऑफ अ जॉब। और जो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस पर अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे, वो तो हम इनसे नहीं बताएंगे अभी, लेकिन हमने वो करना है जो जिस तरह से, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हम नहीं, वो तो अप्रिशिएट वो करें। बेशक वो नजर भी आ रहा है, उसका तो मैं बस मतलब दिन में 3-4 चक्कर और कोई अगर सवाल है तो कर नो लें। डाउट, मतलब नीचे अच्छा काम हुआ है, अच्छी मतलब सवाल हो गया, आप लेट हो गए, आप लेट हो गए, लिफ्ट का सवाल हो चुका, उसका जवाब भी हो चुका। तो अब हम ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इन्होंने हमें विज़िट करवाया था, इनका एक जो बड़ा इशू है वो मैंने मीटिंग में भी किया था, जिसमें चारों डिस्ट्रिक्ट जजेस को आना था, डॉक्टर साहिबा नहीं आ सकी, इन्होंने अपना एडीजे भेजा था। तो वहाँ पे हमने ये नीचे जो ट्रेजरी की बिल्डिंग है वो बिल्कुल खाली पड़ी, उसमें कोई काम नहीं है, वो जगह इनको चाहिए ताकि वहाँ भी एक कोर्ट्स या जो भी इनका प्लान है तो वो हमने वहाँ रेज़ किया है और इंशाल्लाह उसको हम जल्दी करवाएंगे किसी तरह भी, ताकि हम फैसिलिटेट करें। ये सारी हमारी जगह, हम ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम यहीं गुजारते हैं। जी प्लीज़। तब इसमें आप ये जो ट्रेजरी से मुझे याद आ गया, ये जो ट्रेजरी में ये ख़वातीन सारी पेश करी हैं, ये ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में होंगी। कि हुआ ये है कि ये ट्रेजरी में एक तो जो खातून आती है, कोई बेवा है, कोई बच्चों के लेने आती है, सारे शेयर्स लेने आती है, कोई पैसे महीने के लेने आती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसको भी कोई वो कर दिया जाए इसी टाइप का कोई कि डायरेक्ट अगर वन टाइम अगर उसका तय हो गया तो वन विंडो करके और उसको चेक मिल जाए, तो बजाय इसके कि वो खातून पहले एक एप्लीकेशन दे थ्रू एडवोकेट के, वो फिर जाती है ब्रांच में, ब्रांच से वो फाइल आती है, फाइल के बाद जो है जज साहबा उसको देखते हैं, जैसे उसको ओके करते हैं, फिर चेक बनता है, फिर चेक साइन होता है, और फिर चेक साइन होने के बाद अब एक और बड़ी क़यामत हुई है कि ये जो ट्रेजरी का जो है बंदा वो वहाँ जमील चैम्बर में जाके बैठा है। तो ये आप तो कोई बात ही नहीं कर रही है, इतना बड़ा इशू है, इसके हिसाब नहीं है, तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले अच्छा ये है। और बस कह सकता हूँ मैं, ये नीचे पार्किंग भी हटा, ये साहब को पता है मेरी आदतों का, ये नीचे पार्किंग है, वो सारी जो है टांगों में बाइक्स की वो जो सारी लगते हैं, कपड़े पड़ते हैं, पाँव पे लगते हैं वो। फिर ये बैंक देखें, ये सिर्फ हमारी बाहर की कमजोरी है और बाहर के नाले की भी है कि बैंक यहाँ से चला गया। बैंक के लिए अब ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट, अल्टीमेटली वो आया कि अच्छा भी छोटी के लिए आप कैश दे दें, पहले यहाँ सर्टिफिकेट मिलते थे,
फिर किसी हमारी बात के बंदे ने यहाँ बंदा वकील बिठा दिया, जो सर्टिफिकेट के लिए वो लेना पड़ता है परफार्मा, वो 500 रुपये का बेचना शुरू कर दिया। कोई इस हद तक भी क़यामतें आई हैं। उससे ज़्यादा आप इससे ये और नेट का, मैं पता नहीं वो आपका काम है या आपका काम है या आप दोनों का काम है। नेट का इशू अभी मैं नीचे, आपने जब कहा तो आपको फ़ोन किया, फिर से मुझसे भी फ़ोन कर रहा है कि सरोज को एडवांस के भी अच्छा 10:15 से लेके 11 बजे तक मैंने पौना घंटा इन 3-4 लोगों को फ़ोन किया है, फ़ोन ना मिलने का। तो ये जो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक का जो इशू है, ये नेट के साथ जुड़ा हुआ है, नेट के साथ ही कनेक्ट नहीं, ये असल में मैंने पूछा था, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, कुछ काम मुश्किल है जो देर से, ये मुश्किल काम नहीं है कि नेट का एक एंटीना लग जाए, वो कोई भी लगवा दे। बाहर वाले तो हमारे वो अच्छा, तो सुन लीजिए। अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, बाहर अच्छा, मुझे तो कंट्रोवर्शियल ना नहीं, मैं इसलिए कहा कि आपको मैंने कहा आपका काम है, आपका काम है, ये 2-3 काम बाहर को ऐसा आप और ये देखिए, ट्रेजरी का काम जरूर कीजिए सर। ये खवातीन बहुत दुआएं आप देती सुन भी लीजिए ना, सुन भी लीजिए। हैं, खवातीन तो हरास सवाल है। का जवाब भी ले लीजिए ना। अब क्या है जमील साहब, इसके अंदर ये होने लगा था, यानी कि अभी 4-5 यानी कि 4 महीने पहले तक सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। सारे यानी पैसे लोगों को उसी तरीके से मिल रहे थे जिस तरह से आप चाह रहे हैं। मेंटेनेंस हो गया आपका, या SMA के पैसे हो गए, या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट जमा कराने वालों ने ये किया कि नकली नोट जमा कराना शुरू कर दिए। ठीक हो गया? जी जी, मेंटेनेंस के पैसे तो कोर्ट में ही जमा होते थे ना, तो वो उन्होंने नकली नोट यहाँ पे जमा कराना शुरू कर दिए। अब उसका क्या करें? तो उसका तरीका फिर हमने ये ढूंढा कि हम जो है वो मनी डिटेक्टर जो होती है काउंटरफिट उसको, तो वो हमने लाकर अपने पास तो इंस्टॉल कर दी। तो अब उसका बेस्ट वे यही है कि वो, ये तकलीफ़ इस वजह से आई है जो आप कह रहे हैं ना, ट्रेजरी तक जाना पड़ता है। और दूसरा ये कि ट्रेजरी जो है ज़हर हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है। अब हम प्राइवेट बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस वजह से इसको नहीं छेड़ा जा सकता फ़िलहाल। वन विंडो अगर कराने में हम लोग देखेंगे इसको। मैं कर रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अब वो जो हस्बैंड को या फादर को अगर ये बाउंड कर दिया जाए कि भाई आप अपनी वाइफ के बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दें और खातून वहाँ से चेक ले ले, तो ये जो अजाब है रजिस्ट्रार तक जाने का, उसके साथ इससे हरासमेंट। ऐसे कह रहे हैं हम। खातून को रजिस्ट्रार ऑफिशियल कहता है ये नकाब हटाइए, बताइए कि आप कौन है, और दूसरा तलाक क्यों हो गई आपको, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उन खवातीन से। ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर हो अब मैं बैठ जाऊँ। पहले हम लोग विजिट कर लेते हैं, देखें विजिट कर लेते हैं। अब ये एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कोऑर्डिनेशन में। आप तमाम दोस्तों की तरफ से, बाहर की तरफ से, वकला की तरफ से जो है हमारी बहनें, इनको जो है शाल का तोहफा पेश करेंगे। मैं हूँ बिनते हवा के प्लेटफॉर्म पे मैडम, पहले तो हम आपको शॉल का तोहफा पेश करेंगे मैडम। और जिया भाई, मैडम हवा और तमाम बहनें, ये इनको जो है परफॉर्मेंस अवार्ड है बिनते हवा की तरफ से। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मैं हूँ बिनते हवा की तरफ से मैडम। ये बिल्कुल गुड, वेरी गुड। वो आपने भी भेज देना है। हमने तो ये पीछे आपके दे दो भाई। बहुत शुक्रिया। ये इधर डब्बे में ये रहने लुबना यहाँ है। चलिए अब दूसरे बैच आ जाओ। यहीं रहे। चले भाई, आओ। अरे भाई आ जाओ, जब मैडम निकलेंगे आ जाओ, बना लेना साथ। आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम ही लेडीज है। चले चले, डॉक्टर साहब को जहमत देते हैं, हमें बता भी दे चलिए हम चलते हैं। मैडम के साथ एक पिक्चर ले लें। नहीं, उस बाहर करेंगे ना भाई। चले ले ले। दुआ 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 फिर विजिट पे जा रहे हैं। क्या भाई आ जाए आ सबकी जाए। ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। सब आ जाएंगे। मैडम देखिएगा। चलो बेटा आ जाओ। सब आ जाए। किसी एक कोर्ट का विजिट नहीं नहीं, वो उनको पता है, पहले हमें जो करवाया ना वो कर।
थोड़ा सा देख लें और मुझे बहुत अच्छा लगा ज़्यादा नहीं है काफी दिनों बाद है, ये नया कोर्ट है यही तो दिखाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलो आप फ़ोन ले लीजिए आप फ़ोन ले लें